हाय फ्रेंड्स, मैं परमिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन ग्रैंड चेस टूर सिंकफील्ड कप की है। यहाँ पर राउंड नंबर फोर्थ नोजरबेक अब्दुल सत्तार राव का मुकाबला फाबियानो क्रुआना से था। इंटरेस्टिंग गेम है। कहाँ किस तरह से पोजिशनल एडवांटेज छीना जाता है वो यहाँ इस गेम में देखा जा सकता है। C4 इंग्लिश ओपनिंग के साथ यहाँ नोजरबेक ने पहला मूव चला। E6 का रिप्लाई फाबियानो का आया। नाइट C3 हुआ। D5, D4, देन नाइट F6। कह सकते हैं कि क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन वेरिएशन में गेम ट्रांसफर हो चुकी है, जिसमें C टेक्स D5 किया गया, देन E टेक्स D5 हुआ। यानी कि क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन वेरिएशन का एक्सचेंज वेरिएशन हो गया। बिशप आया G5 स्क्वायर पर, नाइट हो चुका है पिन। बिशप E7, प्रॉब्लम रिजॉल्व। E3, H6, बिशप हटा कहाँ, H4 स्क्वायर पर। बिशप G4, क्वीन पर अटैक। क्वीन गई C2 स्क्वायर पर और इसके बाद फाबी ने सीधा कैसल कर लिया है। परफेक्ट। जितने भी आप ग्रैंड मास्टर्स वगैरह वगैरह इनकी गेम देखेंगे तो उसमें क्या रूल है, सीधा वो किंग की सेफ्टी पीस डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं, जो इस गेम में हुआ। S3, बिशप हटाओ गया E6 स्क्वायर पर, देन नाइट F3, नाइट E8, बिशप आया G3 स्क्वायर पर, देन बिशप D6, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है। लेकिन इस बार नादरबेक ने बिशप एक्सचेंज न करके अपने दूसरे बिशप को D3 स्क्वायर पर लिया। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक चेक आएगी। रिवर्स पोजीशन, बिशप टेक्स G3, जी फाइल में पॉन्स डबल करने का फाबी को मौका मिला। एफ टेक्स G3, ऐसा लगता है कि यहाँ नदरबेग भी यही चाहते हैं, क्योंकि जी पोन अब आगे पुश हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग पोजीशन होगी। जैसे ही मौका मिलेगा जी पोन एक कदम और आगे पुश हो सकता है। नाइट D7 फ्रॉम ब्लैक साइड, देन खेला गया G4, C5 किया गया, आस्किंग फॉर पॉन एक्सचेंज, अदरवाइज यहाँ पॉन आगे पुश होगा, बिशप को डिस्टर्ब किया जाएगा। खैर, व्हाइट को यहाँ कैसल करना चाहिए था। कहाँ करे मेरे हिसाब से, मतलब मैं तो बिल्कुल सिंपल प्लेन रखता हूँ भाई। किंग साइड दोनों तरफ एक तरफ हो जाओ, बात खत्म। ओपोजिट साइड में हमेशा मुझे डर लगता है। यहाँ नौदिर ने वही रिस्क लिया, उन्होंने ओपोजिट साइड कैसल किया। देखिए, पहला डर मेरा सच्चा है, ब्लैक का अगला नेचुरल मूव क्या होगा। ऊपर से फाबी है भाई वहां सामने, रुक C8। आप कितना ही इस फाइल को ओपन सेमी ओपन रखो भाई, क्वीन और किंग के सामने रुक को नहीं होना चाहिए। यहाँ दोनों केस हो रहे हैं। G5 किया गया। अब G5 इंटरेस्टिंग है। देखिए, एच टेक्स G5 कर लिया जाए तो एच पॉन आगे पुश होगा ही होगा। आप अगर मैं किसी भी तरह से यहाँ पर वाइट अपने ओपन करने की कोशिश करेगा इस फाइल को, जी पॉन आगे पुश होगा तो नाइट G5 स्क्वायर पर जा सकता है। कुछ खेला जा सकता है, बहुत कुछ है कर यहाँ पर यहाँ खेला गया C टेक्स D4, E टेक्स D4, H टेक्स D5, देन G4 फाइनली खेला गया। और देखिए, गेम जिस तरह से आगे बढ़ी थी मुझे पता है यहाँ पर। तो क्वीन F6 एक नेचुरल सिलेक्शन है, क्वीन नाइट पर अटैक बने, लेकिन पहले यहाँ खेला गया G6। और यहाँ फाबी ने मौका दिया वाइट को, नदरबेग को, कि आपके अंदर अगर हिम्मत है तो आप यहाँ इस पॉन को ले सकते हैं। देखिए, एक बार देखते हैं कि इस सेक्रीफाइस में क्या होता है। बिशप टेक्स G6 ये खेला गया था, नदरबेग ने यही काम किया। अगर यहाँ फाबी एच टेक्स G6 करते हैं तो क्वीन टेक्स G6 चेक, बिशप के साथ कोई इशू नहीं है। आप नाइट G7 करेंगे ही करेंगे, और ब्लैक का अटैक यहाँ नाइट पर होगा। लेकिन नाइट टेक्स G5 करने के बाद ये अगले मूव में चेकमेटिंग थ्रेट बिल्कुल क्लियर है। सॉल्यूशन, रुक को हटाओ, एस्केपिंग स्क्वायर छोड़ो, रुक F6, ये एक अच्छा सॉल्यूशन तो यही है। देन क्वीन H7 चेक होगा, किंग F8 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन H8 चेक। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अपने किंग को कहाँ लेकर जाना पड़ेगा, वो भी एक मूव है, लेकिन बिशप बीच में लग सकता है। नाइट से चेक दे भी दी जाए तो ठीक है, आपने ले लिया, नाइट एक्स F6 हो जाएगा। देन उसके बाद हाँ, वाइट को एक अपना अच्छा खासा एडवांटेज रहेगा, लेकिन ये गेम में हुआ नहीं था। यहाँ फाबी क्यों पोजिशनल एडवांटेज आखिर नदरबैक को देने लगे, उन्होंने यहाँ इस बिशप सेक्रीफाइस पॉन दे दिया है, ले लो इस पॉन को। क्वीन आई F6 स्क्वायर पर, और अटैक अब डेड दी है। बिशप नाइट क्या दिला बचाने का, बचा लो। देखिए, बिशप तो बचा चेक देकर, लेकिन बिशप एक कॉर्नर में फंस गया ना ऐसा करने के बाद। किंग हटा, देन उसके बाद रुक एट डी गोज टू F1, और रुक से ठीक है डिफेंस भी हो गया। लेकिन अब फाबी को अपना अटैक लगाने का मौका मिला, उन्होंने अपने बी पॉन को आगे पुश किया। चूंकि नाइट पिन है तो पॉन के साथ कोई इश्यू है नहीं। अगले मूव में ए पॉन एक कदम और आगे पुश होगा तो व्हाइट को ए पॉन को आगे पुश कर देना चाहिए था, लेकिन व्हाइट ने यहाँ, नदरबेग ने यहाँ अपने एच पॉन को आगे पुश किया। नदरबेग का पूरा फोकस एच फाइल को ओपन कराने का है, लेकिन यहाँ पर
फाबी ने अपना अटैक लगाना कंटिन्यू रखा। उन्होंने बी पॉन को आगे पुश करके इस पिंड नाइट को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया। एच टेक जी फाइव, भाई क्वीन बचा लो अपनी। क्वीन बची चेक देकर, क्वीन एफ फोर चेक, इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। किंग गया बी वन स्क्वायर पर, देन हुआ बी टेक सी थ्री। नाइट कम से कम वाइट के हाथ से यहाँ निकल चुका है। तो अब चूंकि नाइट जा चुका है, देखिए रुक अनडिफेंडेड है फिलहाल तो इसलिए फर्दर इस पॉन को आप आगे बढ़ा नहीं सकते। लेकिन बिशप का आज नहीं कल वहां पर डिफेंस हो सकता है। तो वाइट यहाँ किस तरह से इस गेम को आगे बढ़ाए? एक ऑप्शन है नाइट को ई फाइव स्क्वायर पर लेकर जाने की। अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो क्वीन पर तो अटैक होगा, क्वीन को हटा लो। डी टू स्क्वायर पर क्वीन एक्सचेंज की बात करो। क्वीन एक्सचेंज वाइट क्यों करने लगा? रुक से डिफेंस कर लो, क्वीन टेक्स सी टू, बिशप टेक्स सी टू। मेरे ख्याल से ये पोजीशन ठीक है, आप हाँ कर सकते हैं। रुक एच एट, रुक टेक्स एच एट, किंग टेक्स। देन आप क्या करेंगे यहाँ से? आप चाहें तो ले सकते हैं यहाँ पर इस पॉन को। देन नाइट टेक्स डी सेवन, बिशप टेक्स डी सेवन, रुक टेक्स डी सेवन। बिशप पर ही अटैक होगा वापस, पॉन अगले वाला निपटाया जा सकता है। रुक सी सेवन इज द ओनली सोल्यूशन। देन बी टेक्स सी थ्री किया जा सकता है। खैर, ये एक वे था इस गेम को बढ़ाने का, वाइट को थोड़ा अपनी ग्रिप को ठीक ठाक रखने का। लेकिन बिशप वापस लिया एफ फाइव स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर बिशप एक्शन। शायद फाबी को यही मूव चाहिए था। रुक एच एट, अगर गेम थोड़ी भी फंसी हो एक्सचेंज कर लो मटेरियल। नाइट आपके पास एक्स्ट्रा है, बचा क्या है? बस एक्सचेंज करते चलो मटेरियल, एंड गेम में हो जाए गेम आपकी हो गई। रुक टेक्स एच एट, किंग टेक्स एच एट होने के बाद यहाँ अब देखिए क्या किया जाए। यहाँ खेला गया बिशप टेक्स जी सिक्स, कोई बात नहीं, एफ टेक्स जी सिक्स, ये तो चाहिए मटेरियल एक्सचेंज करना। अब आप इस नाइट को जंप कराओ, क्वीन पर अटैक बनाने के लिए करो यार। रुक एच वन चेक, ये क्या कर लिया फ्रेंड्स? रुक एच वन चेक शायद नहीं करना था। चलिए कोई बात नहीं, किंग आया जी सेवन स्क्वायर पर। और देखिए चेक तो फर्दर आनी ही आनी है। क्या क्वीन से चेक वर्क करती? करती, लेकिन इतना नहीं। किंग एफ एट स्क्वायर पर चला जाएगा, और फिर क्या करें? क्योंकि अगले मूव में मुझे डेंजरस यहाँ चीज़ें होती है। नाइट पर तो अटैक है ही है, चेक देकर आप यहाँ रुक तक नहीं, रुक कर तो कुछ नहीं होने वाला। क्या करें? नाइट ही, नाइट अगर किसी तरह आगे चला जाता ना, यहाँ नाइट सॉरी क्वीन नाइट पर अटैक बना जरूर रही है, लेकिन चलिए छोड़िए, गेम पर चलते हैं। यहाँ खेला गया रुक एच सेवन चेक। रुक एच सेवन चेक होने के बाद किंग एफ एट स्क्वायर पर गया, और फिर वही नाइट, एक नाइट ऑलरेडी जा चुका है आपका। रुक एच थ्री वर्क करता नहीं करता, क्यों नहीं करता बताता हूँ। यहाँ पहले खेला गया जी सिक्स। आप यार जी सिक्स, जी पॉन तो आगे पुश कर लिया, नाइट फॉर नाइट करना चाह रहे हो क्या? खैर, यहाँ खेला गया नाइट एट डी गोज टू एफ सिक्स, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली नोद्रिबेक को रिजाइन करना पड़ गया। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स, बचाओगे क्या, नाइट या रुक? चलिए दोनों बचाने की कोशिश करते हैं। अगर रुक एच थ्री चुना गया तो क्वीन टेक्स जी फोर होगा ही होगा। क्वीन एच टू से ही प्रॉब्लम रिजोल्व हो सकती है, लेकिन उसके बाद क्वीन टेक्स जी सिक्स चेक होगा। क्वीन टेक्स जी सिक्स चेक से बचने के लिए आपको क्वीन बीच में लगानी पड़ेगी। देन दोबारा क्वीन आ जाओ लेकर के यहाँ पर। देन उसके बाद यहाँ पर खेला जा सकता है क्वीन एच टू, यही खेलना पड़ेगा और कुछ है भी नहीं। देन क्वीन एफ फाइव चेक होगा, और इस चेक से बचने के लिए किंग मूव होगा, और उसके बाद सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, इस क्वीन को कराना है डिफ्लेक्ट। वो कैसे? नाइट जी फोर से, और नाइट के जी फोर स्क्वायर पर आने के बाद बाकी से डायरेक्टली क्वीन पर अटैक है। क्वीन को आपको हटवाना है, बाकी का काम यहाँ रुक और क्वीन आराम से कर देंगे। देन क्वीन एच वन, सी टेक्स बी टू चेक, किंग टेक्स बी टू, क्वीन से चेक। बस फिर क्या, किंग ए थ्री स्क्वायर पर जाए तो अलग तरीके से चेकमेट, और अगर यहाँ गलती से किंग ए वन स्क्वायर पर चला गया तो अगले ही मूव में चेकमेट हो जाएगी। तो नाइट एफ सिक्स होने के बाद तो वैसे ही और कोई बचाव नहीं है। क्या और कोई ऑप्शन खेली जा सकती है? चेक देना तो वैसे ही बेवकूफ़ी है आपको, तो और ज़्यादा गेम फंस जाएगी। नाइट ई फाइव, हाँ नाइट को ही बचा लो ना। उसके बाद अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो अरे क्या यार, क्वीन एफ वन चेक होगा, क्वीन बीच में लगेगी। उसके बाद क्या करोगे आप? उसके बाद करो सी टू चेक, किंग हटाना पड़ेगा ए वन स्क्वायर पर, और उसके बाद अगले मूव में करो चेकमेट। वेल फ्रेंड्स, काफी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।